निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है राज्य के संचित निधि से। आई जो है पेंशन किससे दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, हाँ पेंशन भारत का संचित निधि से है, लेकिन जो है उसका सैलरी राज्य के संचित निधि से। देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन वेतन भत्ता देता है राज्य के संचित निधि से, पेंशन देता है संचित निधि से, मतलब भारत का संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व जो है किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति कौन कौन रहता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक जो है प्रख्यात विधि वेता, मतलब जो वकील जो प्रख्यात है, जो या राष्ट्रपति की नज़र में जो बढ़िया है वो। एक उच्च न्यायालय का सबसे नया है स्थापना कब बनले? किस राज्य में? तेलंगाना में 25 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बन गए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का भी न्यायाधीश किसे जो है अपना त्यागपत्र सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु कितना है? उच्च न्यायालय का जो है सेवानिवृत्ति की आयु, हाँ उच्च न्यायालय का 62 है, और उच्चतम न्यायालय पूछेगा तो 65। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25 है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण जो है कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आता है, दोनों उसका जो है संरक्षण करता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश जो है नहीं होता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रख सकता है? 3 माह तक। बिना कुछ कहे भी 3 माह तक बंदी बनाकर रख सकता है। चलिए उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कितना? अनुच्छेद 214। 215 में है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। उच्च न्यायालय है क्या? अभिलेख के न्यायालय के रूप में 215। 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन कितना में? 216 में। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएं। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएं। 217 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है कुछ प्रावधानों का लागू होना। 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण। 219 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 220 न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता आदि। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। 221
किसी न्यायाधीश का एक जो है उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 222। किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 222। 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223 में। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 23। अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224। 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 225। उच्च न्यायालय का कितना क्षेत्र होगा वो अनुच्छेद 225 में। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। चलिए 226 में रिट जारी कर सकता है कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय 72 के 72 यार सब दिन हम 75 पे खींच ले छी। उस दिन भी 75 में प्रधानमंत्री 72 में कल यहाँ राष्ट्रपति अथी करे छे कल 75 है अंडा के लिए 72 में राष्ट्रपति रही छे। लेकिन 75 में तो नहीं छे सुप्रीम मारियो नहीं कर सर ओ ठीक है राष्ट्रपति क्षमादान 72 रहते ठीक छे। क्षमादान 26 एक बार मारो तो सर्च मारो राष्ट्रपति रिट जारी कर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्रीय अधिनियमों के संवैधानिक वैधता पर विचार 75 तो यार प्रधानमंत्री से संबंधित है। पूछिए ना कि उच्चतम न्यायालय कितना के अंतर्गत रिट जारी करता है? उच्चतम न्यायालय कितना अनुच्छेद 32 होगा 32 होगा 32 होगा 72 ने 32 होगा अनुच्छेद 32 होगा 32 होगा। हाँ भूल गड़बड़ हो गया था 32 होगा। उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति 227। उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की शक्ति 227। 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण जो है 228। उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण 228। 29 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय का व्यय 229। पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय जो है 229। 230 में भी है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना 231। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए जो है एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना 231। जैसे अंडमान निकोबार में नहीं है उच्च न्यायालय तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो है उसका। हाँ मुंबई में भी है। मुंबई में किसका बताइए तो। मुंबई में महाराष्ट्र दादर नगर हवेली एवं दमन दीव गोवा तीनों का भी एक ही है। कौन? महाराष्ट्र का दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का। और देखिए मद्रास का जो है तमिलनाडु एवं पुदुचेरी का एक ही है। अभी मद्रास का स्थापना कब हुआ था? 1862 में। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में। ये जो है इसका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में है। इलाहाबाद का 1866 में। इसका जो क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश। इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पटना में स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना में जो है जो उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। इसका क्षेत्राधिकार है पूरा बिहार। इसका जो मुख्य खंडपीठ का है पटना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1928 में। कितना स्थापना? 1928 में। इसका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है। ये जो है श्रीनगर व जम्मू में। जम्मू और श्रीनगर में है इसका मुख्य खंडपीठ है। पंजाब और हरियाणा में 1966। पंजाब और हरियाणा में 1966। पंजाब हरियाणा तथा चंडीगढ़ का जो है अभी तक एक ही क्षेत्राधिकार है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का। इसका है कहाँ स्थित? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरेटरी है। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरेटरी। उड़ीसा का 1948 में हुआ। इसका जो है क्षेत्र सिर्फ उड़ीसा। इसका जो है कहाँ? तो कटक में। राजस्थान का जो है 1949 में। राजस्थान 1949 में। आई जो है राजस्थान में सिर्फ है। राजस्थान जो है जोधपुर में एक स्थित है। जोधपुर जैसलमेर नहीं जोधपुर में है।
उसके बाद गुजरात का 1960, गुजरात का 1960 में इसका जो है कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद में। दिल्ली, तो दिल्ली का 1966 में, दिल्ली में जो है हाईकोर्ट का स्थापना 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश में का शिमला में, सिक्किम का गंगटोक में। सबका अधिकतर राजधानी में रहता है, लेकिन उत्तराखंड का नैनीताल में, उत्तराखंड का नैनीताल में, झारखंड का रांची में, मेघालय का शिलोंग में, मणिपुर का इम्फाल में, त्रिपुरा का अगरतला में, तेलंगाना का हैदराबाद में। यही तेलंगाना वाला नया बना है, आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश में ये जो अमरावती, क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू क्या किया जाता है, प्रतिषेध। न्यायालय में जो कार्यवाही लंबित होने की दशा में क्या लागू किया जाता है, प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति से में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में क्या है, सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में क्या है, सैन्य भी शामिल है। हाँ, उच्चतम न्यायालय सेना का भी माफ कर सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी, उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अन्ना चंडी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन, अन्ना चंडी। जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। दोनों कन्फ्यूजन है, ये ध्यान रखना। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी और मुख्य पहले महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ। चलिए है इंडियन ज्योग्राफी। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, ये रिपोर्ट है 2021-22 का रिपोर्ट है। बॉक्साइट का जो है भारत का स्थान कितना है विश्व में, बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। और विश्व के उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, 6.56 या 6.56%। बॉक्साइट का 5वां स्थान है, विश्व में योगदान 6.21-22 का डाटा है, नया डाटा पढ़ना है। 23-24 है, चलते ही पढ़े। अनुमानित खनिज उत्पादन अनुमानित खनिज उत्पादन 2023-24 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा। राजस्थान में कम क्षेत्र। चलिए उड़ीसा जो है खनिज उत्पादन का 46%, उड़ीसा 46%, छत्तीसगढ़ 14%, छत्तीसगढ़ जो है 14%, राजस्थान 13%, कर्नाटक 12%, झारखंड 4.7%, महाराष्ट्र 4.6% और मध्य प्रदेश 3%। यदि क्या है, अनुमानित खनिज उत्पादन 2023-24 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा परमाणु ईंधन खनिज या लघु खनिज को छोड़कर। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। चलिए ऊर्जा। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है, तापीय, जलीय, वायु और आणविक। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का अंश का सही अनुक्रम क्या है, तापीय, उसके बाद जलीय, वायु और आणविक। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत जो वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए क्या है, मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2%। नहीं कनवाच एक्स्ट्रा रह दी छोड़िए रह दिन फिर से यह होमवर्क दादा टाइम डिस्कस टेस्टो नहीं है तो क्या कीजिए। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से यह लगभग 56.2% क्या है, ताप विद्युत
ताप विद्युत में क्या सब आता है? इसमें कोयला या पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल हैं। इससे जो है 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थ तो 10% का भी पर्याप्त महत्व है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या था? कि 2022 तक जो है 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना। काकरापारा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य? राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य? राजस्थान। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध पर एक विद्युत ग्रिड कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध पर जो है विद्युत ग्रिड कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1744 ईस्वी में। भारत में कोयला खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1744 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे पहले हुआ था। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य जो है 2022-23 का रिपोर्ट है, पढ़ना है ये कि छोड़ देंगे? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है नाभिकीय ईंधन थोरियम। नाभिकीय ईंधन कह रहा था, नाभिकीय ईंधन थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र जो है कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत का जो है कौन सा शैल तंत्र जो है कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र है। हाँ, लो इसको। हाँ, धारवाड़ तंत्र। ठीक। लोह में धारवाड़ तंत्र, जो है कोयला में गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रम से कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक जो है अग्रणी 3 राज्य क्रम से कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। उत्पादन छत्तीसगढ़ में, जो है कोयला भंडार झारखंड में। मारी एक बार सर्च भी मारी। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र कोयला उत्पादक राज्य, अग्रणी उत्पादक राज्य। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र और स्टेशन आंध्र प्रदेश में जो है नेल्लोर और विजयवाड़ा। ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? नेल्लोर और विजयवाड़ा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेल्लोर और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम, मानुगुरु तेलंगाना। रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम, मानुगुरु तेलंगाना। बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप कहाँ? असम में। बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप असम में। बरौनी और कहलगांव बिहार में। बरौनी और कहलगांव बिहार में। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट दिल्ली में। बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट दिल्ली में। अहमदाबाद, बनास, झुआरम। वही तो हमको कंफ्यूजन है। झारखंड है पहले। झारखंड, तब उड़ीसा, तब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 3 नंबर से। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मणिपुर
इसमें जो है सर्वाधिक कोयला क्षेत्र में कौन आ गया सबसे 1 नंबर पे? झारखंड, 2 नंबर उड़ीसा, 3 नंबर जो है छत्तीसगढ़। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? झारखंड में। हरियाणा में जो है कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? तो फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। कालाकोट जम्मू कश्मीर में। कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बोकारो, सतपुरा, स्वर्णरेखा झारखंड में। बोकारो, सतपुरा, स्वर्णरेखा झारखंड में। अमरकंटक, सतपुरा, सिंगरौली मध्य प्रदेश। अमरकंटक, सतपुरा, सिंगरौली मध्य प्रदेश। अमरकंटक, सतपुरा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। अमर उसके बाद जो है अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन सवाई और माधोपुर कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक मणिपुर में। भटिंडा, रूपनगर पंजाब में। भटिंडा, रूपनगर पंजाब में। उत्तर प्रदेश में है बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कौन नदी पर? महानदी पर। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निर्मित कहाँ है? तो महानदी पर निर्मित है। लंबा बांध हीराकुंड बांध। टिहरी बांध कौन सी? भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध छे ना ऊंचा बांध। ओरा कते सबसे ऊंचा बांध त कथि कहलिए? टिहरी बांध। एगो भाखरा बांध कथि? भाखरा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। तो ई कथि छे? टिहरी बांध कौन छे? चक्रवात। चक्रवात पढ़िए सर्च मारने दीजिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। इसमें पवन की इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? उसके अनुकूल होता है। इनमें जो है पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में जो है उसका तथा विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में जो है उसके अनुकूल होता है। चक्रवात के प्रकार शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात के प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा नीलाकुंड सबसे लंबा उड़ीसा महानदी पर है। हीराकुंड होगा तो नीलाकुंड कहाँ होगा? हीराकुंड कहे तो नीलाकुंड कहाँ है? नीलाकुंड बोला ना भाई। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। ग्रीष्म काल में जो है ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? उत्तरी गोलार्ध की ओर। ग्रीष्म काल में जो ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध के ऊपर होता है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल। टोर्नेडो की तीव्रता मापने हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? फुजीटा स्केल का। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विली विली क्या है? जो है ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों के निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
साफिर सिम्पसन स्केल, तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साफिर सिम्पसन स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल से तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात, अम्फान चक्रवात जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। अम्फान चक्रवात भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका कब वो आया था? 2020 में आया था। टाइफून गोनी फिलीपींस, टाइफून गोनी फिलीपींस में। उसके बाद हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना ईस्वी? 2020 ईस्वी में आया था। अच्छा 20-22-23 का देखिए। फ्रेंडी दक्षिण हिंद महासागर, फ्रेंडी कहाँ था? दक्षिण हिंद महासागर 2023 में। जो है कैबियन दक्षिण हिंद महासागर में। तेज अरब सागर में, तेज कहाँ था? अरब सागर में 2023 में। उसके बाद हामुन बंगाल की खाड़ी में 2023 में, हामुन बंगाल की खाड़ी में 2023 में। 2024 में किरिली ऑस्ट्रेलिया में, 2024 में है किरिली ऑस्ट्रेलिया, बिलाल हिंद महासागर, किरिली ऑस्ट्रेलिया, किरिली ऑस्ट्रेलिया, बिलाल हिंद महासागर, बिलाल हिंद महासागर। और फिलिपो हिंद महासागर में, फिलिपो कहाँ? हिंद महासागर में। रेमल बंगाल की खाड़ी, रेमल बंगाल की खाड़ी में, रेमल बंगाल की खाड़ी। टाइफून गेमी चीन, ताइवान व फिलीपींस, टाइफून गेमी चीन, ताइवान व फिलीपींस। मेगन ऑस्ट्रेलिया, मेगन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। गैमेन मेडागास्कर, गैमेन मेडागास्कर, अल्बारो मेडागास्कर। 24 वाला में 2-3 गो अपने याद रख लीजिएगा, मिलना होगा, मिलेगा ना मिलना होगा, ना मिलेगा। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट, बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तूफान के आने का। अचानक गिरावट तूफान के आने का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होता है? केवल शीत ऋतु में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होता है? केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवात पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? क्षेत्रीय विषय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चक्रवात के पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? हाल फिलहाल में वो श्रीलंका मौसम विज्ञान केंद्र नाम पर है दिल्ली, श्रीलंका ने नाम दिया था। सूरज की कथी रे नहीं, हाल फिलहाल में जी बात। हाँ हाँ श्रीलंका नाम दिया था। ऑप्शन देखने पे याद आएगा, क्या याद आता है? चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख, चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में टोर्नेडो एली कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी और मिसौरी घाटी को क्या कहा जाता है? टोर्नेडो एली, टोर्नेडो एली। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में इसके क्या होता है? विपरीत स्थिति होती है। इसमें 2 पेज दिया था ना। पवन एवं आर्द्रता। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाओं के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होता है? हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती है। उच्च दाब क्षेत्र से या भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा एवं एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? शीत फोन के नाम से। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? शीत फोन के नाम से। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाले अस्थायी पवन को क्या कहते हैं? नहीं मिला है? पछुआ पवन। क्या है? पछुआ पवन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। कॉरियोलिस बल की खोज किसने की थी? जीजी कॉरियोलिस ने। कॉरियोलिस बल की खोज किसने की थी? जीजी कॉरियोलिस ने। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाले वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अस्थायी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है?
हरमट्टन पवन को। डॉक्टर हवा किस नाम से जाना जाता है? हरमट्टन पवन को। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? ठंडी ध्रुवीय पवन है। ठंडी ध्रुवीय पवन है। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाले मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गजरती चलीसा और 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा। 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गजरती चलीसा और 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकती साठा के नाम से जाना जाता है। ये किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें देखिए, चिनूक पवनें कहाँ है? रॉकी पर्वत में। ये जो है गर्म व शुष्क हवा है। क्या है? गर्म व शुष्क हवा है। फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में मिला। फॉन आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड। सिरोको मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, स्पेन, कनाडी व मेडिस। सिरोको जो है मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, स्पेन, कनाडी व मेडिस द्वीप। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान। ब्लैक रोलर क्या है? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। सिमुक अरब के रेगिस्तान में। सिमुक कहाँ है? अरब के रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड। भारत में इसको क्या कहता है? काल बैसाखी कहते हैं। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में, भारत में काल बैसाखी कहा जाता है। लू उत्तर भारत में। लू कहाँ है? उत्तर भारत में। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस में। लू मिस्ट्रल क्या है? स्पेन व फ्रांस में। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में। बोरा इटली यूगोस्लाविया। बोरा कहाँ? इटली व यूगोस्लाविया। ब्लिजर्ड साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लिजर्ड साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्टे संयुक्त राज्य अमेरिका। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। लेवांटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। ध्रुवीय पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जो है दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ये खत्म होने के बाद है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पेज है, वही चलाएंगे। इसमें बहुत दिया है। हाँ बोर्ड में करेंट में सब कर माने या का नाम क्या करते हैं? जीराम जी, जीराम जी, जीराम जी, जीराम जी, नहीं जीराम जी नहीं बतल के आगू बढ़ गए भीएम पसीना और पछम लगा देना चाहिए। पछम भीएम की बीएन लगा देना चाहिए। जीराम विकसित भारत भी जीराम जी विकसित भारत जीराम जी कहला तो जो कहला से है हमरो भैया छे कथि जीराम जी विकसित भारत जीराम जी। दो पेज है ना, 67 है ना। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी देखिए, यही है। मनरेगा का दूसरा नाम करे महात्मा गांधी रे पहले बदल देते। पहले महात्मा गांधी रे ना 68। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन ज्योतिया जैट्रोफा का। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का जो है प्रयोग किया जाता है? रतन ज्योतिया जैट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है?
कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न जो है कुक्कुटों की या चिकन की। व्हाइट लेग हॉर्न किसके किस्म है? कुक्कुटों की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी के नाम से। दीमक को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी के नाम से जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भारत का जो है प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हीरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम या पोस्ता से। अफीम या पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने जो है सदस्य को कैसे पहचानते हैं? नृत्य से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर जो है हार्मोन के छिड़काव से। पुष्प पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉलीहाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉलीहाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रेस्को। कार्ल वान फ्रेस्क को। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे में के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेस मेकर जो है किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। शीतल पेयों में जो है किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। श्वान उपजाति में जो कौन सा उपजाति जो भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए किया करता है? वसा का संग्रह के लिए। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। जार्विक 7 या कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। रॉबर्ट जार्विक ने ये जो है कृत्रिम हृदय बनाया था। मतलब मानव निर्मित हृदय बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में खरपतवार नाशक रसायन जो है क्या नाम जाना जाता है? एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? हाँ, उसके तने में निर्मित बलों की संख्या के आधार पर। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित करती है? उसके तने में निर्मित बलों की संख्या के आधार पर। जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिनमें बीज क्या है? आवरण रहित होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण क्या है? रहित है। कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है?
कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन कहलाता है। निषेच के बिना अंडे का, निषेचन के बिना जो अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि किस देश में विकसित हुआ है? फिलीपींस में। धान के पौधे को उगाने की डैपाक विधि फिलीपींस में हुआ है। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया का। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया है। क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी में लगाया गया हृदय को। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? जया। भारत में जो है विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा होता है। वह कौन सा जीव जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पदार्थ से प्राप्त होता है? नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, हाँ, मुख्य मच्छर विकर्षक भी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब मच्छर धूप में एलिथ्रीन दिया रहता है। मच्छर धूप में नहीं, मच्छर धूप में मच्छर धूप जब बनिए ना अगरबत्ती, वो में एलिथ्रीन 3 गो एलिथ्रीन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। हाँ, 3 गो हाँ। हाँ, विकर्षक। हाँ। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। रक्तदाब का नियंत्रण जो किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन जो है क्या है? वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। एंटीजन क्या है? प्रतिरक्षी। एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़ की। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़ की। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर जो पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बिट्टी बैंगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन। बिट्टी बैंगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन से है? होल्स्टाइन गाय। जो है गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन से है? होल्स्टाइन गाय। चिकित्सा संबंधी विकार। देखिए, आविष्कार और खोज जो है, आविष्कारक विटामिन का खोज किसने किया था? कैसिमर फंक। फंक ने विटामिन का खोज, फंक ने। से तो याद नहीं। 1911 विटामिन का खोज कौन? फंक। और कितना ईस्वी? 1911 में। विटामिन ए का खोज मैकुलन। विटामिन ए का खोज मैकुलन। बी का भी मैकुलन। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन। विटामिन सी का होलकट। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन डी का हॉपकिंस। विटामिन डी का हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स का गेरहार्ड डोमेक। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेल्मन बैक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड। होम्योपैथी का हैनीमैन। होम्योपैथी का हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। लिंग हार्मोन स्टेनोच। लिंग हार्मोन स्टेनोच। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीलेहल। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। प्रथम प्रखनली शिशु में एडवर्डस एवं स्टेप्टो। एंटीजन का लैंडस्टीनर। एंटीजन का लैंडस्टीनर। आरएनए का फ्रेडरिक मिशर। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए का जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन का फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। इंसुलिन का फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन का
फिनेल, टेरामाइसिन का फिनेल। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का जो है आविष्कारक रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्क, पोलियो वैक्सीन का जोनास सॉल्क। बीसीजी का टीका कैलमेट व कैमली गुएरिन, बीसीजी का टीका कैलमेट व कैमली गुएरिन। बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक। रक्त समूह का कार्ड लैंड स्टीनर, रक्त समूह का कार्ड लैंड स्टीनर। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मुस्लिम में लिखल हुआ था ना, देखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार या मजूमदार। वर्ष 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। सूरत अधिवेशन का रास बिहारी बोस, ठीक है ना। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए थे? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को जो स्वीकार कर लिया था, यही जो इसका क्या था? दूरगामी परिणाम हुआ। हाँ, 1916 में। 1909 में मांग किया था अंग्रेज से, तो दे दिया। आई जो है इसलिए ये अपना जो है अलग पार्टी बनाया मुस्लिम लीग। तो इसमें जो है मिला कांग्रेस में 1916 में। इसका मांग था कि हम कांग्रेस में मिलेंगे भी, लेकिन हम अपना पृथक निर्वाचन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो कांग्रेस स्वीकार कर लिया कितना में? 1916 में। जो ठीक है, तू जो है कांग्रेस में मिल कर रहो, तू पृथक निर्वाचन तुम्हारा नहीं हटेगा, जिसका कारण आज पाकिस्तान जो है हाँ भारत से अलग हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का क्या किया था? विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने जो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते से का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारत में जो होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 तक चला था। 18 चला था कि? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने पुनः महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन क्या किया? प्रारंभ किया। 1916 में जो है तिलक ने पुनः महाराष्ट्र से जो है होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से जो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक जो पुनः महाराष्ट्र से 16 में जो है किया था। एनी बेसेंट जो है सितंबर में 1916 में अडयार में, ये अप्रैल में आई सितंबर में। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने जो है साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी, कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट का पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों है। देखिए, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को
किस वर्ष एक कर दिया गया था? 1918 1918 में। तिलक तथा अन्य बेसेंट द्वारा बनाए गए होम लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय। एनी बेसेंट को की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी जो है रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि क्या थे? संबंधित थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी स्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि क्या थे? संबंधित थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव जो है डी ग्राहम पोल थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन थे? ग्राहम पोल थे, डी ग्राहम पोल थे। यह देखिए तिलक का होम रूल लीग 1916 अप्रैल में। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव, कर्नाटक। इसका समिति स्वरूप देखिए अध्यक्ष था एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। अध्यक्ष कौन था? एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इसे लेकर रहेंगे। कौन इस कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? हाँ 1916 में कहा था। एनी बेसेंट से सितंबर 1916 में। इसका क्षेत्र जो है मद्रास, तमिलनाडु था। इसका मुख्यालय जो है अड्यार मद्रास में था। ये जो भारतीय स्वरूप इसका जो है सचिव जॉर्ज अरुंडेल था। इसका उद्देश्य भी था क्या? स्वशासन की स्थापना। प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। इसका प्रचार का माध्यम था मराठा व केसरी। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनएम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनएम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। कौन होता है? ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया अध्यक्ष लाला लाजपत राय। हाँ वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1929 में जो है नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वर्ष 1947 में स्थापित जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। रूस में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। सन 1923 में जो भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? 1 मई को 1923 में। ये जो है जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का क्या था? सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय या एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 17 अक्टूबर 1920। एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर 26 दिसंबर 1925। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर 26 दिसंबर 1925। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला गया? साम्यवादी आंदोलन।
ये कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला गया? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चला गया। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौम्येंद्र नाथ टैगोर। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1934 में किसके द्वारा की गई? सौम्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन दत्त मजूमदार के द्वारा। एन दत्त मजूमदार के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजूमदार के द्वारा। इसके बाद देखिए प्रमुख कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1881 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1881 के समय लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 के समय लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। 1911 में कारखाना अधिनियम के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1922 में लॉर्ड रीडिंग। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन। 1944 में लॉर्ड बेवेल। जो सब वायसराय था ना उस समय वही सब है। फ्रेजर आयोग 1902 में, इसके समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से। फ्रेजर आयोग जो है 1902 में, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। इस संबंधित किससे है? पुलिस सुधार से। हंटर आयोग जो है उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में। आई जो है क्या था? पंजाब अशांति। बटलर आयोग 1927 में। बटलर आयोग 1927, इस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। इसका क्या था? भारतीय रियासतों के साथ संबंध। इसका संबंध क्या था? भारतीय रियासतों के साथ संबंध बनाना। लिनलिथगो आयोग समय कौन था? 1928 में लॉर्ड इरविन। लिनलिथगो आयोग के समय लॉर्ड इरविन। इसका क्या संबंध था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। इसमें जो है बारदौली में लगान वृद्धि की जांच। बारदौली में लगान वृद्धि की जांच। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन। व्हिटले आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन था। इसका क्या संबंध था? तो श्रम या जो है रोजगारी से, श्रम या मजदूरी से। सप्रू आयोग लॉर्ड वेलिंगटन। सप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन। इसका क्या था? तो बेरोजगारी से। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो तेभागा आंदोलन से। क्लाइड आयोग 1940 जो है लिनलिथगो, इसका किससे था? तेभागा आंदोलन से। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचे में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का क्या किया था? गठन किया गया था।